Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to explain you Civics, Chapter 5, Panchayati Raj. So let's start. What happens after people elect their representatives? How are decisions made? Let us look at how it takes place in rural areas. लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? आइए देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में कैसे होता है, कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं। यहाँ पर ग्राम सभा को देखेंगे हम, जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। इट्स अ स्पेशल डे टुडे। एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो व्हाई? आज का दिन बड़ा स्पेशल है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे थे। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि नई पंचायत में उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हैं। ग्राम सभा। The Gram Sabha meeting begins with the Panchayat President, who is also called the Sarpanch, and the members of the Panchayat, the Panch, presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. ग्राम सभा की मीटिंग पंचायत के अध्यक्ष के साथ शुरू होती है, जिसे सरपंच भी कहा जाता है, और पंचायत के सदस्य, जिन्हें पंच कहा जाता है, उनकी योजना थी कि गांव को मेन हाईवे से जोड़ने वाली रोड की रिपेयरिंग की जाए। इसके बाद का डिस्कशन था वोटर और वोटर की शॉर्टेज के बारे में। नाउ लुक एट दिस बॉक्स। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा, जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है। कई स्टेट्स में हर गांव की मीटिंग अलग अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो और जिसे वोट देने का अधिकार हो, वह ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है। A villager called Tijia begins the meeting by saying, "The water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled." गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपम्प्स का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से टैप्स में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू रिवर से वाटर लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू रिवर का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। बट दूसरों को लगा कि यह महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बेटर ये होगा कि इस सीज़न के लिए हैंडपम्प्स और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ़ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा, क्योंकि हर साल ग्राउंड वाटर लेवल नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस कर जाता है, हम लोग उससे ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। अनदर मेंबर अनवर देन टेल्स एवरीवन दैट ही हैज़ सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिफिलिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। ग्राम सभा के दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी के संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसे वाटरशेड डेवलपमेंट कहा जाता है। उसने सुना था कि इसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया था। इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे और नालों पर चेक डैम्स मीन्स छोटे छोटे बांध बनाए थे और टंकियां भी बनाई थीं। सबको अनवर का यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए बोला। लुक एट दिस बॉक्स।
Every village panchayat is divided into wards, that is smaller areas. Each ward elects a representative who is known as the ward member, पंच। एक ग्राम पंचायत कई वार्ड्स मीन्स छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड मेंबर या पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायत का मुखिया या प्रेसिडेंट कहा जाता है। पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है जो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी का चुनाव नहीं होता बल्कि यह गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होता है। इसका काम होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी डिस्कशन या डिसीजंस लिए गए हों उसका रिकॉर्ड रखना। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा is the finalization of the list of people below the poverty line BPL which had to be approved by the ग्राम सभा। ग्राम सभा में चर्चा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति देना। बीपीएल की फुल फॉर्म है बिलो द पॉवर्टी लाइन, मीन्स वो लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। जैसे ही लिस्ट में से नाम पढ़ने शुरू किए गए लोगों के बीच विस्परिंग होने लगी। नटवर ने हाल ही में एक कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने एक न्यू मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी सारी ज़मीन है। इस लिस्ट में तो केवल पुअर पीपल ही होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, वह लैंडलेस है और वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू दोनों ही अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद के सामने कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो लिस्ट में डलवाना ही चाहिए। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट notices people whispering and asks if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju. सरपंच ने नोटिस किया कि लोगों के बीच खुसर फुसर चल रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, बट सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा हुआ सब पर नज़र रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम वीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। दूसरे लोग भी एग्री थे इस बात के लिए कि ओम प्रकाश की फैमिली बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। जिस व्यक्ति ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ मिला। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया होगा। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम देखी जाएगी और अगर गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड की गई इनकम से कम है तो उसका नाम बीपीएल लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. ग्राम पंचायत की रेगुलरली मीटिंग्स होती हैं। उसका मेन टास्क होता है उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करवाना। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है और तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभाज फॉर्म कमेटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटीज। कुछ स्टेट्स में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए कमेटीज बनाती हैं, जैसे निर्माण समिति। मान लीजिए गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इन समितियों में कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के। ये दोनों ही मिलकर गांव में विकास के लिए काम करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर।
ये दोनों महाराष्ट्र के पंच हैं जिन्हें 2005 में पंचायत में एक्सीलेंट वर्क के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क ऑफ ए ग्राम पंचायत इंक्लूड्स। फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स और अदर कॉमन प्रॉपर्टी को बनवाना और उसकी मेंटेनेंस रखना। नेक्स्ट पॉइंट, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ टैक्सेज ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा। घरों और बाज़ारों पर लगाए जाने वाले टैक्सेज से मिलने वाली राशि। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से मिलने वाला पैसा जो जनपद और जिला पंचायत द्वारा आता है और जो कम्युनिटी वर्क्स के लिए डोनेशन आती है वह राशि। लेट अस सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। चलिए देखते हैं कि हरदास ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम किया। Do you remember the options that were suggested to solve the water problem in the Gram Sabha of हरदास विलेज? हरदास गांव की ग्राम सभा में वाटर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो सजेशंस दिए गए थे, क्या वे आपको याद हैं? जब हरदास ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। इस मीटिंग में सरपंच, पंच और सेक्रेटरी थे। ग्राम पंचायत members first discussed the suggestion to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water. ग्राम पंचायत के मेंबर्स में पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंड पंप्स को गहरा करने के बारे में डिस्कशन हुआ ताकि गांव वालों को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सजेशन दिया कि पंचायत के पास हैंड पंप्स की मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा है, उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। इस पर सभी मेंबर्स एग्री हो गए और सेक्रेटरी ने उनके डिस्कशन को अपने रजिस्टर में नोट कर लिया। लुक एट दीज पिक्चर्स। वाटरशेड मैनेजमेंट ने ओनली 2 ईयर्स में इस बंजर भूमि को हरे भरे में बदल दिया। दूसरी पिक्चर में लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। उसके बाद सभी मेंबर्स ने मिलकर सॉल्यूशन पर डिस्कशन किया। उनको पता था कि नेक्स्ट मीटिंग में ग्राम सभा के मेंबर्स फिर से पूछेंगे। कुछ पंचों ने पूछा कि क्या वाटरशेड, जिसे जल संरक्षण कहते हैं, से वाटर लेवल में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस बात पर काफ़ी डिस्कशन हुआ। लास्ट में यह डिसाइड हुआ ग्राम विकास खंड अधिकारी से बात करके इस योजना पर और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। Now we will discuss about 3 levels of panchayats. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज सिस्टम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट लेवल होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति आंसरेबल होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। पंचायती राज सिस्टम में लोगों की भागीदारी 2 लेवल्स पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा लेवल ब्लॉक का होता है। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की हेल्प से जिला परिषद सभी पंचायतों में मनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है। Within the guidelines given in the Constitution, each state in the country has its own laws with regard to panchayats. संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के प्रत्येक स्टेट ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं।
इसके पीछे मेन आइडिया यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले. So students, that was all chapter. I hope you have understood very well. If you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to press the like button. Thanks for watching. Have a good day.